ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। एम्स ऋषिकेश में जांच के लिए सीबीआई टीम के पहुंचते ही मचा हड़कंप, अधिकारियों से पूछताछ जारी। चमोली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया का उत्तराखंड दौरा, मलारी बेस कैंप में आईटीबीपी जवानों से की मुलाकात। उत्तराखंड में किसानों को 6 माह के बजाय हर 2 माह में मिलेगा बिजली का बिल, 5% की छूट मिलेगी। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश ने फिर कराया ठंड का एहसास। अब खबर विस्तार से। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश और ओलावृष्टि के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और ओलावृष्टि होने से मसूरी का मौसम सुहाना हो गया है। ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड बढ़ गई है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। ये पंक्तियां पौड़ी निवासी प्रधान नेगी पर सटीक बैठती है, जो अपने बुलंद हौसले के साथ सबसे कम लागत पर मिनी हेलीकॉप्टर बनाने में पिछले 1 साल से जुटे हुए हैं। प्रधान नेगी के हौसले को देखते हुए आज पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी उनके पौड़ी बस अड्डा स्थित उनके गैरेज पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधान नेगी की जमकर सराहना करते हुए उनकी जमकर हौसला अफजाई की। आज विधायक जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दे रखा, मुझसे जो भी होगा आपका फुल सहयोग दिया जाएगा और आगे जो भी व्यक्तिगत रूप से इसमें जो खर्चा होगा, जो भी होगी, तो आगे इसमें पहल करेंगे, जितना जिससे हो सके वो हम पूरा करके। चाहे तो हमने जो पर्सनल खर्चा अपना 30-40 हज़ार तक मैक्सिमम किया है इसमें, लेकिन अभी उम्मीद आई थी इसमें। जो मैं एक तो पवार जी थे और एक विनोद नेगी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ मैं, जिन्होंने बीच में मुझे खर्चा दिया था इस काम के लिए करने के लिए और कहा भी था इसको करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे उन्होंने कहा था कि यहाँ पौड़ी क्षेत्र खैरात विधायक जी उन्होंने दिया है मुझे आश्वासन, देखते हैं आगे क्या होता है। रावत नेगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा साहसिक कदम उठाया है और ये एक बड़ा कदम है। ये कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से नहीं उठा सकता है और ऐसा प्रयास करना समाज में अपने क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है। यहाँ के लोगों में जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले, जो आजकल तरह तरह के टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति है जो कि कुछ कर सकता है, उसके अंदर ऐसा जज्बा है। तो हम जो समाज में रहने वाले जो ठीक ठाक लोग हैं, सक्षम लोग हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में अपना अपना सहयोग देना चाहिए। और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस बच्चे का जो है सहयोग करें, ताकि इसकी जो क्षमता है वो कहीं विलुप्त न हो जाए। पिरान कलियर के मेहवड़ कला गांव में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम ने कहा कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सरकार ने जो योजनाएं जनता के लिए चलाई है, उनका लाभ आप तक पहुंचे, इसके लिए जगह जगह प्रदेश सरकार 1 साल पूरा होने पर 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। क्या मकसद रहा है? मकसद तो यह है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो मेरे हर घर तक पहुंचनी चाहिए। उसकी जानकारी के लिए आप देख रहे होंगे कि कितनी स्टॉल लगी हुई, स्टॉल नहीं है, जानकारी का एक काउंटर बना गया है। जितने लोग आएंगे वो जानकारी ले, आगे पम्पलेट है, उसमें जानकारी लिखी हुई है और समस्याएं भी हैं। जो समस्या यहाँ दे रहा होगा, जो साथ साथ निराकरण होगा, साथ साथ होगा, नहीं तो जिस भी डिपार्टमेंट की होगी उसको हस्तांतरण किया जाएगा, उसकी समस्या का भी निराकरण का काम है। मेरी सरकार ने जो हर घर जाकर मेरी सरकार आपके द्वार का जो नारा नहीं दिया, आप पहुंच भी रही है। देखा होगा सभी डिपार्टमेंट आज स्टार लगाए बैठे और जानकारी दे रहे हैं और मेरे पूरे विधानसभा को इसकी जानकारी का लाभ भी मिल रहा है। बहुत सी जानकारी ऐसी है जो पता नहीं लगता। गरीब आदमी सुबह ही उठकर मजदूरी पर चला जाता है, शाम को घर आता है, उसे अखबार का और समाचार का ज़्यादा वो नहीं रहता। तो इसके माध्यम से भी उन तक जानकारी पहुंचानी है जिन तक जानकारी नहीं पहुंचती। ये मेरी सरकार का जो काम है, जिसके लिए सरकार मेरी अंत्योदय कहती है, आखिरी व्यक्ति तक मेरी सरकार में रहने का लाभ उसको मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार हर उस गरीब के साथ खड़ी है
आपने देखा होगा 55,000 मकान तैयार गरीबों के लिए होने जा रहे हैं, कुछ को मिल चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में है। जनता पार्टी का एक साल नई मिसाल करके जो प्रोग्राम है हमारा, उसके निमित्त हमारे यहाँ सभी विधानसभाओं में हमारे देखो बहुउद्देश्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है और प्रत्येक भाई की कोई भी समस्या हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो समाज कल्याण की हो, चाहे किसी भी विभाग की हो, उन सबके अधिकारी यहाँ आए और उन्होंने अपना स्टॉल लगाकर प्रत्येक भाई का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो उसी सब लोगों को ध्यान में रखते हुए सभी का आज जो जितनी भी उनकी समस्या है उनका निराकरण किया। इस कैंप का लोगों को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि क्या है कि इस कैंप से सभी लोग एकदम देखो आप हर्षोल्लास से हैं और सब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और उसके बाद जो सभी भाइयों को, बहनों को और प्रत्येक क्षेत्र के वासियों को इसका फायदा होगा। सरकार की योजनाएं तो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय उसी पर रहता है। आप देखो आज बरसात है तब भी कितनी भारी संख्या में कार्यकर्ता आए हमारे, और हम लोग घर घर जाने का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी काम को करता है। लोकसभा चुनाव प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय जो हर्षोल्लास से भरा हो जाता है। और जैसे जब हमारा पहले हम लोगों का नारा था, अब तो 400 पार का नारा हमारा लगेगा। और सब भारतीय जनता पार्टी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में सारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारी लोकसभा की टीम है सब जीतने जा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी पहुंचकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस भाजपा पर हावी पड़ रही है, ये भाजपा को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये भाजपा तानाशाही से लोकतंत्र को कुचल रही है और इसलिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। संसद में हो चाहे संसद से बाहर हो, सच्चाई बयां की है। इस देश की राजनीतिक हालात जो कि सरकार और कॉरपोरेट के गठबंधन से संबंधित है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार से सिर्फ ये बात पूछी कि 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के द्वारा जो अडानी जी के खातों में आया और जिनको कि ये भी जानकारी मिली है कि वो रक्षा कारोबार से संबंधित कंपनियां हैं, क्या सरकार बताएगी कि ये पैसे किसके हैं? राहुल गांधी जी ने ये पूछा कि क्या सरकार ये बताएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी बार विदेश यात्राओं में गए, अडानी जी कितने बार उन्हीं जहाज़ों से विदेश यात्रा उनके साथ गए, कितने बार दूसरे जहाज़ों से उसी समय उसी देश में जिन जिन देशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की उन्हीं देशों में गए, और कितने ऐसे देश हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट वापस अडानी को मिले उस दौरान। तो राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट पूछा है कि भाई ये लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अगर विदेश जा रहे हैं तो देश हित में जा रहे हैं, ये नहीं लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अगर विदेश जा रहे हैं तो अडानी जी के हित में जा रहे हैं। अडानी जी के मंत्री बनकर अगर विदेश जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये देश के लिए सोचनीय विषय है। ये कहा तो बुरा क्या कहा? आज सरकार तानाशाही पे उतर आई है। सरकार कह रही है कि राहुल जी के स्टेटमेंट्स, राहुल जी के बयान, राहुल जी का भाषण जो संसद में है उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। ये क्या बात हुई? ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, जिसका कि पूरा देश विरोध करता है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप में इसका एहसास होगा कि उन्होंने राहुल गांधी जी को छेड़कर बहुत बड़ी भूल की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज पंजाब नेशनल बैंक के CSR मद के तहत ब्लूमिंग बर्ड स्कूल गढ़ी कैंट को 5 नग कंप्यूटर वितरित किए हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी द्वारा कहा गया कि समाज और देश की शक्ति का आकलन वहां की आर्थिक शक्ति से नहीं बल्कि इस बात से किया जाता है कि वह समाज कितना शिक्षित है। आज डिजिटलाइजेशन के समय में कंप्यूटर शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी मैं एक कार्यक्रम में मैं ब्लूमिंग स्कूल में गए थे और वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा अनुरोध किया गया कि वहाँ पर बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है। और आज PNB के CSR मद से माननीय कांडपाल जी जो वहाँ के GM हैं, उनके माध्यम से हमें कंप्यूटर प्राप्त हुए। वो आज हमने ब्लूमिंग बर्ड स्कूल को आज यहाँ पर प्रदान किए हैं और आगे भी जो भी इनकी मदद होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज की या देश की ताकत का आकलन धन दौलत या आदमी शक्ति से नहीं बल्कि इस बात से है कि वहाँ के समाज के कितने लोग शिक्षित हैं। और आज कंप्यूटेशन का ज़माना है, कंप्यूटर शिक्षा का ज़माना है, तो हम आगे जो भी मदद होगी, क्योंकि मेरे क्षेत्र का एक बहुत अच्छा ये विद्यालय, इनकी हमसे है मदद की जाएगी।
जनपद देहरादून थाना रानी पोखरी में आज एम्बुलेंस में महिला को मरीज बनाकर शराब तस्करी कर रहे थे। आपको बता दें कि रानी पोखरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान महिला सहित कुल 4 अभियुक्तों को 20 पेटी अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मसूरी लाइब्रेरी वाल्मीकि मंदिर के पास हवाई होटल का पुश्ता गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि पुश्ता के मलबे में चपेट में 5 कार आ गई है, जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। वही सड़क पर आए मलबे से सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, मसूरी प्रशासन और फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे और सड़क पर आए मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। आप देख लीजिए पूरे गाड़ी खत्म नहीं समझिए उसे। हम लोग तो अच्छा हुआ कि ऑफिस में बैठे हुए थे, बारिश लग रही थी इसलिए जाके वो नहीं हुआ। जैसे बिजली गिरे वैसे अक्सर ज्यादातर ड्राइवर लोग यहीं पर रहते हैं, ये गाड़ियों में बैठे जाके नीचे गिर गया वो, तब हम लोगों को कोई चांस और अगर आज बारिश ना होती तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता है। काफी भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग बारिश की वजह से अंदर ही ऑफिस में बैठे हुए थे। सवारी भी नहीं थी, सवारी भी नहीं, सवारी में कोई सुबह से कोई आई नहीं थी। मेरे गाड़ी में तो सवारी के लिए भी आए तो आई नहीं। अंदर तो बैठे हुए थे बारिश में ऑफिस के अंदर। पहले एक बिजली की आवाज़ आई, फिर हम बिजली में वो बोर्ड मंगाई, हमने कोई ट्रांसफार्म किया कोई। फिर हम जब ये आवाज़ आई ऊपर से तब हम बाहर आए तो देखो तो ये गाड़ियाँ जो है कभी पड़ी, तीनों गाड़ी। अभी भी इनके ऊपर कोई बुलेट नहीं है, अभी कोई गाड़ी और भी हो सकती है इनके अंदर भी एक गाड़ी और हो सकती है, गाड़ी हो सकती है। होने की आशंका जता रहे हैं। हाँ जी व्यक्ति का कोई पैदल मार्ग वाला होगा, कोई स्कूटर वाला होगा, बाइक वाला होगा, कोई ऊपर पार्किंग है, पार्किंग की गाड़ी भी आते जाते रहती है ऊपर से, वो भी हो सकता है। आज देहरादून के दून अस्पताल में धरना प्रदर्शन में प्रतिबंधित लगा दिया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर प्रशासन की ओर से इस संबंध में बोर्ड भी लगा दिया गया है। ऐसे में नौकरी से निकाले गए कर्मी अब अस्पताल के आगे कोई भी धरना नहीं दे पाएंगे। वहीं कर्मचारियों ने आज सचिवालय कूच की है। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत द्वारा मौखिक रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सूझ नहीं मिली है। और साथ में हरिद्वार जिले के कर्मचारियों का वेतन 2021 से और प्रोत्साहित राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे बैठ रखे हैं, 2 महीने का बच्चा छोड़ रखा मैंने घर में। बार बार मुझे रोना आ रहा है कि मेरा बच्चा दूध मांग रहा होगा। और सारे हम लोग इतने भाई हमारे बेरोजगार, यहाँ आज ऐसी स्थिति आ रखी कि हम यहाँ रोड पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। और प्रशासन देखो हमें रोक रहा है, ये इतने कर्मचारी आगे खड़े कर रखे कि जाओ मत। 2 मिनट की तो बात करनी थी हमने कि हमें समायोजित कर दो उसमें, कि हमें बार बार हटाया जा रहा है। हर महीने कभी लगाते हैं कभी हटाते हैं। अभी तक मैडम बच्चों की, एक बच्चा बड़ा है उसकी फ़ीस नहीं दी है, स्कूल से बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया बच्चे को। तो क्या करें, आज अपने घर बार छोड़ के आज इस बारिश में भीगते भीगते मैडम बुखार भी आ गया, यहाँ बैठ रखे हैं। अभी फ़िलहाल तो हमें यही देखेंगे आगे का जो है। अध्यक्ष जी ने जैसे सोचा है कि जो आप अभी तो फ़िलहाल हम कहीं नहीं जाने वाले हैं जब तक कोई शासन से अधिकारी या कोई सचिव हमसे बात नहीं कर लेते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने जो धरना प्रदर्शन है उसके लिए हम सुबह से 9 बजे से बैठे थे दून अस्पताल के परिसर में। उसके बाद हमें इस तरह से बाकी अध्यक्ष ने औरों से बात की कितने बजे से फिर स्टार्ट होगा, तो 9 से 11, 11 से 12, 1:30, फिर 2। तो फाइनली जब हमें शासन की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, कोई आश्वासन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो हमें मजबूरन जो है इतनी बारिश में इतने कर्मचारियों को लेके जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, फिर हमें यहाँ पे आना पड़ा, कुछ करना ही पड़ा। हम चाहते हैं जो हमारी हक की लड़ाई है वो हम एक शांतिपूर्वक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना मैसेज जो है हम शासन तक पहुंचाने की, शासन प्रशासन दोनों तक पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा या मौखिक तौर पे ही बोला जाता है विस्तारीकरण के लिए। मैम नज़रअंदाज तो करेंगे, क्योंकि शासन ने हमारा 6 माह के लिए विस्तारित बढ़ाया था और 6 माह हमारे पूरे होने वाले थे। उससे हमने 1 हफ्ता पहले ही काली पट्टी बांध के हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी हॉस्पिटलों में विरोध प्रदर्शन किया था अपना, कि सरकार इस काली पट्टी के माध्यम से हमारी बात को सुने और हमारा कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उस 1 हफ्ते के बाद हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया है। कहीं ना कहीं सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है और ये दिन आ गए कि हम लोगों को आज सचिवालय कूच करना पड़ा। ये बड़ी विडम्बना है इस देश की, इस राज्य की, कि बेरोजगार युवा आज सड़कों पर है। तो आपको जाने नहीं दे रहे सचिवालय? अब शासन के अंदर प्रशासन आता है और जहाँ लगता है कि शासन को खतरा है वहाँ प्रशासन को खड़ा कर देता है एक दीवार की तरह।
अगर कोई अपने हक अधिकारों की बात करता है तो साफ प्रशासन लगा देता है। अब इतने हमारे कर्मचारी हैं, जितना प्रशासन खड़ा है, किस लिए खड़ा है, किस लिए लगाया शासन ने? हमें रोकने के लिए। हमारी 2 मिनट बात ही तो सुननी है। ये कर्मचारी है, इन्होंने उस महामारी में काम किया जहां भाई छूने को तैयार नहीं था, कर्मचारी छूने को तैयार नहीं था। जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे वो काम करने को तैयार थे। ये सब संविदा कर्मी थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया। 2-2, 3-3 बार हम लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। हमारी 2021 तक की अब तक की का वेतन नहीं आया हम लोगों का। बड़ी आप सोचिए हम कैसे घर चला रहे हैं अपना। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।